हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 फरवरी की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में पर्सन की मैसेजेस भी देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टावर with the Queen of Wands, with the Eight of Cups। देखिए, आप हर्ट हैं एरीज, एक बार नहीं बार बार हर्ट है। ये कार्ड खुद गिर के निकली और कहीं पे इस यहाँ लैंड करी जो देवता है। बहुत बार हर्ट हुए हैं अब आपको लगता है कि रिलेशनशिप ही स्ट्रगल है। अगर किसी तरह की ब्रेकअप, सेपरेशन ये सब हुई है आप कमिटमेंट चाहते हैं पर्सन से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी या एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की उम्मीद है आपको, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हैं आप पर्सन के साथ, बेहद अट्रैक्टेड हैं आप। लेकिन अब आपको लगता है इतना बार हर्ट हुए, इतने ज़ख्मी हुए, सही है कि इस सिचुएशन से निकल ही जाना या वॉक अवे कर जाना, या इमोशनल डिस्कनेक्ट कि इमोशंस दूरियाँ हो जाना, या हो गई हैं ऑलरेडी। मतलब कुछ केसेस में हो जाना है और कुछ केसेस में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आप हर्ट हैं, बहुत बार हर्ट हैं, कई बार हर्ट है। आपने बहुत ट्राई करी लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। पर अब आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑल्दो बहुत अट्रैक्टेड हैं अभी, पर आपको लगता है कि अभी इससे निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि अब आपके पास पेशेंस नहीं है, अब आपके पास एनर्जी नहीं है इससे डील करने के लिए। ऑल्दो चाहत अभी भी है पर्सन के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में अगर एरीज आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप एक मैरिड कपल हैं, वहाँ आपको पता ऑलरेडी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। अब आपको लगता है कि बहुत हो गया, मैं इस शादी से निकलना चाहूँगा या निकलना चाहूँगी। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है नई बिगनिंग की सोच हो या किसी और के साथ एक नई बिगनिंग की चाहत है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। होती है ना कि चलो लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं, या फिर कोई नई सिचुएशंस की भी जो अनमैरिड हैं वो चाह रहे हैं इस तरह से। अगर आप मैरिड हैं तो आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरे में ये टॉलरेट करने की शक्ति नहीं है, मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट या वॉक अवे कर जाऊंगी इससे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। वाह, यहाँ पे की कार्ड है। एरीज पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है। ये कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है। कुछ केसेस में अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो कमिटमेंट वाली इश्यूज़ है। अगर आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एज बड़े पर्सन से, तो पर्सन का फोकस घर, परिवार, मनी, करियर, कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड है, वो इशू है। तो लेकिन पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में अपनी चलाना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपकी इनको लगता है कि लॉजिकली, प्रैक्टिकली ये सही चीज़ें कर रहे हैं हर सिचुएशन में, और ये अपनी चलाना चाहते हैं। अभी के लिए इनको लगता है कि इनका घर, परिवार, मनी, करियर या प्रैक्टिकल चीज़ें पे ये ज़्यादा फोकस हैं, इसीलिए शायद आपको इग्नोर कर रखा है या ब्लॉक कर रखे हैं। इस तरह की एनर्जी है। तो ये कंट्रोल चाह रहे हैं, कुछ ये समझने की, ये लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से हमेशा नहीं चलती, उसमें इमोशंस होने होते हैं।
तो अभी के लिए पर्सन अपनी लाइफ, अपनी मनी, अपनी बिजनेस, इन चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप उनके लिए नहीं है। कुछ केसेस में ये इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि या तो ये कहीं और कमिटेड हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या यहाँ पे घर वालों की इशू है, धर्म जाति अलग होना, रहन सहन, ये चीज़ों की इशू है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ एक्शन, कुछ कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि मैनिफेस्ट, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप एफर्ट कर रहे हो, कुछ केसेस में ये राइट टाइम के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। अभी हो सकता है आप ब्लॉक्ड हो या इग्नोर कर रहे हो, पर्सन बिजी है अपने काम, करियर, अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए। लेकिन टेम्परेंस कार्ड है, टेम्परेंस रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड है, चीज़ों को समझ करके फ्लो के साथ जाते हुए, स्लो होते हुए, दोनों ही कार्ड्स देखिए, ये मैजिशियन, टेम्परेंस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं, थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, एटलीस्ट कुछ के लिए 7 दिनों के बाद ही, मिनिमम 7 डेज़ के बाद। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। लेकिन ये मैसेज, कम्युनिकेशन आप तक आने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिलीव कर। अगर आप बोलोगे मैंने एरीज को छोड़ दिया, तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हो डिवाइन पे, आप पूजा पाठ, रिचुअल कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैजिशियन है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। सो वो चीज़ें हैं कि विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और विश्वास करिए डिवाइन एंजल्स पे। चलिए आउटकम देखते हैं, इसके रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन कभी कभार आपको भी लगता है क्या सही है निकल जाना, या इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल है, सोचने की कार्ड कि क्या मैं ये सही इन्वेस्टमेंट्स है, इस पे और इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं, क्या सही सिचुएशन में हूं। एक कॉन्टम्पलेशन बोले ना, इंट्रोस्पेक्ट, कॉन्टम्पलेट करना, समझने की कोशिश करना अभी भी। लेकिन आप होपफुल हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट, रोमांटिक है और पर्सन को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। बट आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जो अभी नॉन कमिटल है, वो आपको कमिट करके लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए आपको प्रपोज करे या लॉन्ग टर्म चीज़ें करे, जिसके लिए आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो। लेकिन वही लग रहा है कि इतना पॉजिटिव होना, आप कभी कभी थोड़ा सा हो सकते हो कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मुझे भी एफर्ट करना चाहिए। एक डीप कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी में दे रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ फिर भी स्टार कार्ड के साथ पॉजिटिव हो, हील कर रहे हो, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखोगे सिचुएशन में, और बड़े गंभीरता के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप सोचने की कोशिश करोगे कि क्या वो ये वर्थ इट है, नहीं है, क्या और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्या करना है। इन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं एरीज। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो मुझे लगता है कि जो शायद आप उनको जो भी उनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, उनको कंप्लेन लगता होगा। इस कारण से वो उनको लगता है कि वो थक गए हैं, या बहुत कंप्लेनिंग नेचर है,
ये कुछ केसेस, कुछ के लिए ये इशू हो सकती है रिलेशनशिप में। कभी कभार हम जायज़ भी बातें बोलते हैं, सोचते हैं, पर्सन को बोलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं बहुत नैगिंग है, बहुत कंप्लेनिंग, नहीं, वही एक कार्ड आ रही है। लेकिन वो लिखे यू टच माई हार्ट, पर जो भी हो, आपकी बातें, आपका एक्शन, आपका फीलिंग्स उनके दिल को, उनके हार्ट को ज़रूर छुआ है। आई लेफ्ट यू टू रियलाइज़, अच्छा ये अगर आपसे दूर हो रहे हैं या इन एंड आउट हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनके लाइफ में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पॉर्टेंस, तो ये दिखाना चाहते हैं कि कितने ये वैल्यूबल हैं, आप इनके लिए क्या करते हो, कितने वैल्यूबल हो, ये सारी चीज़ें ये दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा सेल्फ एप्रिसिएशन वाले या सेल्फ ऑब्सेस्ड वाले पर्सन हो सकते हैं, जो खुद को एकदम उनको अटेंशन की आदत है, वैसे पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, दैट किस कोई रिश्ता ख़त्म करके आ रहा है, या तो ये आपका कोई एक्स है जो आ रहा है जिसके साथ कभी आपका रिश्ता रहा हो, या ये कोई दूसरे रिश्ता ख़त्म करके डेथ कार्ड चेंज के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नई बिगनिंग के लिए आ सकते हैं। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमन जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क रिलेटेड आप मिल सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। कोई इस तरह की एनर्जी अच्छे हैं। जेन्युइन पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनती पर्सन है ये, और सिंगल है। 3 ऑफ पेंटिकल, फिर से मैं देख रही हूँ कोई कलीग, कोई दोस्त के दोस्त, इस तरह के लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। या आप कहीं वेबिनार, सेमिनार, कुछ क्लासेस अटेंड करने गए थे, या कोई फ्रेंड आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, या कोई एग्जीबिशन, इस तरह की चीज़ों में गए थे जहाँ आप काम कर रहे हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही दिख रहे हैं, जो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ही है, और ये टॉरस न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं। हो सकता है फ्रेंडशिप से ये आगे चाहें, रिलेशनशिप आपसे चाहें, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।